जय जगन्नाथ। आप सबको मेरा प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत का एक स्वतंत्र कथा प्रसंग है, वो है श्री कृष्ण सुदामा चरित्र। पूज्य सुखदेव जी महाराज जब ये बात वर्णना कर रहे थे तब वो समाधिस्थ हो जाते थे। इस कहानी में मित्र का क्या परिभाषा है, सखा का क्या परिभाषा है, इसी के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए आप सबको मेरा अनुरोध, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। सुदामा एक नैष्ठिक ब्राह्मण महाज्ञानी थे, जितेंद्रिय थे और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। पूरा दिन वो व्रत में डूबे रहते थे। हर भक्त उनका मन में श्री कृष्ण नाम जप हो रहा था। वो जो भी कर्मकांड पूजा करके वो कुछ भी वस्तु घर को लाते थे, उसी वस्तु से उनका परिवार का पालन पोषण हो जाता था। लेकिन घर में घोर अभाव था। घर में खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए इसका पूरा अभाव था, ये भी उनको मालूम था। और उनका पत्नी सुशीला जो पतिव्रता थी, वो कभी भी अपने पति को, सुदामा को कभी भी जबरदस्त नहीं करती थी कि आप इतना वस्तु लाइए, इतना धन लाइए, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पति धर्म के राह में चल रहे हैं। एक दिन कथा प्रसंग में बात करते करते सुदामा सुशीला को बोले, जानते हो सुशीला, बचपन में मेरा सखा श्री कृष्ण कितना प्यारा था। वो हम सब मित्र का सखा को बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब हम लोग भूखे रहते थे, वो चोरी करके चीज लाते थे हमको, हमारे लिए। उनके मन में इतना प्रेम था। ये बात सुनकर सुशीला बोले, तो ठीक है, अभी तो वो द्वारिकाधीश है, द्वारिका का सम्राट है, आप एक बार उनसे मिलकर आइए ना, आपके बारे में बताइए ना। ये सुनकर सुदामा बोले, नहीं सुशीला, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये देखो एक दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए दरबार को आ गया, अपना मित्र के पास आ गया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बोले, आप भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप जाइए, हक से अपना मित्र से मिलकर आइए। वो अंतर्यामी है, वो भगवान है, वो मन के बात सब कुछ जानते हैं, वो आपको देखते ही सब कुछ समझ जाएंगे। आप एक तो बात मेरा मानिए, एक बार तो जाकर आइए। सुदामा राजी हो गए। कुछ क्षण के बाद पूछे, सुशीला, मैं मेरा मित्र के लिए क्या लेकर जाऊं? तब सुशीला ने पड़ोसी घर से 2 मुट्ठी चावल लाकर लाए और बोले, ये चावल आप रखिए, और एक चिट्ठी भी मैं लिख कर दे रही हूं, उस चिट्ठी के वो पास में रखिए। जब आप अपने मित्र से मिलेंगे तब आप ये चिट्ठी और चावल दोनों दे दीजिए। सुदामा अगले दिन ही निकल पड़े। पौष का महीना था, बहुत ठंड हो रहा था बाहर, रास्ता बहुत दूर था। सुदामा सोचते कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये नहीं हुआ। रास्ते में बहुत कष्ट आया, बहुत परेशानी आया। सुदामा सोचने लगे कि मैं अभी तो द्वारिका नहीं पहुंच पाऊंगा। तब वो मूर्छित हो गए। तब श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान ने गरुड़ जी को बोले, जाकर तुम सुदामा को उठाकर ले आओ और छोड़ दो द्वारिका में। वही हुआ था। जब सेंस आया, जब चैतन्य आया सुदामा को, तो देखे कि वो द्वारिका में है। तो वो सोचने लगे, अरे मैं तो सुबह निकला था, शाम को पहुंच गया, इतना पास में है द्वारिका। इसका एक मतलब अर्थ होता है, जब हम भगवान को सोचते हैं वो हमारे पास होते हैं, जब हम भगवान को नहीं सोचते हैं बहुत दूर होते हैं। सुदामा तो हर वक्त भगवान के बारे में सोच रहे थे ना। तो उसने अपने जगह से उठे और जाकर के राज दरबार के सामने, राजमहल के सामने पहुंच गए। सामने द्वारपाल सब खड़े थे, सैनिक खड़े थे। ब्राह्मण, गरीबी, वस्त्र भी ठीक से नहीं था, और वो एक भिखारी जैसे लग रहे थे, पूरा बूढ़ा हुए जैसे लग रहे थे। वो पहुंचकर द्वारपाल को बोला, अरे भैया सुनो। द्वारपाल बोले, क्या हुआ? ये तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी महाराज रहते हैं ना? हाँ रहते हैं महाराज, यहाँ पर रहते हैं। उनको जाकर एक संदेश दे दो कि उनका बचपन का मित्र आया है। कौन आया है? द्वारपाल ने पूछा। बोल दो बचपन के मित्र आए हैं। जितने भी सैनिक थे, जितने भी द्वारपाल थे, सब जोर जोर से हंसने लगे। बोले, तू दरिद्र ब्राह्मण, तू श्री कृष्ण जी का मित्र बता रहा है खुद को, तू जरूर कोई पागल होगा। वो अनुरोध करके बोले, नहीं भैया, मैं उनका बचपन का मित्र हूं। आप एक बार तो जाकर बोल दीजिए ना, सुदामा आया है।
तो इसी वक्त एक द्वारपाल अच्छा आदमी था, उन्होंने सोचा कि मैं ये मैसेज दे दूं भगवान श्री कृष्ण को। तो बोले ठीक है ब्राह्मण महाराज आप ठहरो यहाँ पर, मैं जाकर पूछ के आता हूं वो मिलेंगे कि नहीं। उधर श्री कृष्ण भगवान अपने झूले में झूल रहे थे, अष्ट पाटरानी थे साइड में, खाना पीना फूल सब कुछ भरपूर हुआ था, खुशी में आनंद में वो बातचीत कर रहे थे। उसी समय द्वारपाल पहुंचा, बोला श्री कृष्ण महाराज की जय हो। श्री कृष्ण बोले क्या हुआ, क्या बात है द्वारपाल? नहीं महाराज, एक बूढ़ा ब्राह्मण ने आकर, दरिद्र ब्राह्मण आकर के बोल रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले ठीक है, वो जरूर कुछ उसको चाहिए होगा, तुम जो कुछ भी हो खजाना से दे दो, कुछ भी धन दे दो, वो चला जाएगा। द्वारपाल बोला नहीं महाराज, वो आपसे मिलने चाहते हैं, वो बोल रहे कि वो आपका बचपन का मित्र है। श्री कृष्ण बोले बचपन का मित्र है, कौन है वो? वो बोल रहे हैं कि वो सुदामा है। सुदामा, इस शब्द सुनते ही श्री कृष्ण स्तब्ध कुछ समय चुप रह गए। उसका आंखों से आंसू निकलने लगा, मुंह से निकल गया हा सुदामा। जो भी पकड़े थे हाथ में सब कुछ फेंक दिए, पागल की तरह तो अपने आसन से उठ गए, झूले से उठ गए और दौड़ने लगे बाहर सुदामा से मिलने के लिए। हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा कहकर के वो दौड़ने लगे। इधर सुदामा बाहर खड़ा था, दूर से सुन रहा था, कोई पुकार रहा है हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा। वो सोच रहे थे ये कौन होता है, ये मेरा मित्र श्री कृष्ण है या ये को और कोई है? हा सुदामा बोल रहा है। सुदामा चले आए, मित्र को देखे, बोले हा सुदामा तुम, कितने सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। उनको गले लगा लिए। सुदामा डर गए। सुदामा बोले ये आप क्या कर रहे हैं महाराज, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं आपका मित्र तो, देखो मेरा वस्त्र कितना गंदा है, अब मुझे टच मत कीजिए, स्पर्श मत कीजिए। श्री कृष्ण रो रो कर बोले सुदामा तुमको क्या मालूम, तुम क्या चीज हो, आओ मेरे गले में लग जाओ। गले में लग गए सुदामा के और उनको राजमहल के अंदर ले गए भगवान श्री कृष्ण। वो जहां पर बैठे थे वहीं पर उनको बिठा दिए। महारानी को बोलो जाओ हल्दी का पानी ले आओ, उनका पैर में धोऊंगा। पैर को भी धो दिए और उनको नहा करके अच्छा पीताम्बर भी पहना दो। वो नहा लिए, पीताम्बर वस्त्र पहन लिए। उसके बाद खाने के लिए दोनों मित्र बैठे। खाने के बाद दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे थे झूले में। जब श्री कृष्ण पहुंचे, सुदामा इतना साल के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं, बहुत खुश लग रहा है, तुम्हारा शादी हो गया? सुदामा बोले हाँ मेरा शादी हो गया। भाभी का नाम क्या है? सुशीला है। वो जरूर सुंदर होगी ना? हाँ सुंदर है। बच्चे? हाँ बच्चे भी हो गए। लेकिन सुदामा नहीं बोल रहे कि मैं किस लिए आया हूं, मैं कितना गरीब हूं, कितना दुखी हूं, ये बात वो नहीं बोल रहे हैं। वो आराम से बातचीत कर रहे अपना मित्र से। तब सुदामा बोले अच्छा भाभी ने कुछ दिए हैं मेरे लिए? तब सोच माया सुदामा जी का, अरे 2 मुट्ठी चावल है मेरे पास, लेकिन इसको मैं कैसे दूं? वो तो हंसेंगे, सब जो भी देखेंगे यहाँ पर हंसेंगे, मैं ये 2 मुट्ठी चावल कैसे दूं? तो 2 मुट्ठी चावल को छुपा कर रख दिए और जो चिट्ठी थे ना वो चिट्ठी दिए। उस चिट्ठी बोले लो ये तुम्हारा भाभी ने चिट्ठी लिखकर दी है, जरा पढ़ो इसको। मैं तो नहीं पढ़ा, तुम पढ़ो। श्री कृष्ण ने वो चिट्ठी को खोल कर पढ़े और चिट्ठी में सिर्फ 2 लाइन लिखा था, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादश हुई, सुनो भैया कृष्ण मेरे यहाँ नित्य एकादश हुई। 1 महीने में 1 माह 2 पक्ष है और 2 पक्ष में 2 एकादशी होता है। और 2 एकादशी में लोग क्या करते हैं? निर्जल उपवास रहते हैं। दशमी शुरू करते हैं, निर्जल उपवास रहते हैं एकादशी को, द्वादश को भरपेट खाते हैं। और वहां पर वो लिखे थे यहाँ नित्य एकादशी हुई। इसका मतलब हर रोज उनका घर में अभाव है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। श्री कृष्ण समझ गए कितना दुखी है। तो सुदामा से पूछे अरे सुदामा भाभी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिए हैं क्या? बोले नहीं वो तो कुछ, अरे सच बोल कुछ है कि नहीं, तू कुछ छुपा रहा है, भगवान को सब मालूम है। और जबरदस्त वो 2 मुट्ठी चावल लेकर के ले आए श्री कृष्ण और अपना मुंह में 2 बार डाल दिए। ये जो 2 बार मुंह में डाले ना, तीनों लोगों का सुख, कुबेर का संपत्ति, सब कुछ सुदामा का घर में भर्ती हो गया, भरपूर हो गया। तीसरा मुट्ठी खाने के लिए जा रहे थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिए, बोले प्रभु अब तो रुक जाइए, नहीं तो मुझे वहां जाकर काम करना पड़ेगा दासी की तरह, आप अभी रुक जाइए।
तब बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है सुदामा, अब कोई बात नहीं है, तुम आराम से घर जा सकते हो, लेकिन ये चिट्ठी आप भाभी को दे दो। मैं एक चिट्ठी लेकर दे रहा हूं, तुम भाभी को दे दो। वो चिट्ठी में लिखा था, सुनहु भाभी दासी मेरी, जो होनी सो होए, अब एकादशी नहीं नित्य द्वादश हुई, द्वादशी होगी, हर रस तुम्हारा द्वादशी होगी, मतलब तुम्हारे घर में अभाव नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? जो भक्त है, जो हर वक्त भगवान के बारे में सोच रहे हैं, वो कभी ना कभी भगवान का आशीर्वाद का प्राप्त हो सकेगा, अपना कर्म का फल भोगेगा। सुदामा क्यों गरीब हुए थे? जब संदीपनि ऋषि जी के धर्मपत्नी गुरु माँ ने कुछ खाने के लिए दिए थे, चना दिए थे सुदामा को, कृष्ण को, जाओ तुम गाय चरा रहे हो, तुम जाकर के दोनों आधा आधा खा लो। तब रास्ते में बारिश हुआ, दोनों अलग हो गए सुदामा कृष्ण, पेड़ के ऊपर उठ गए, जोर से तूफान हो रहा था, तब भूख लग रहा था, तब पूरा चने खा गए सुदामा, कृष्ण के हिस्सा का भी खा गए। कृष्ण पूछे, सुदामा तुम जो कुछ शब्द आ रहा है, करच करच जो चने खाने का आवाज है ना, वो शब्द आ रहा है। तो सुदामा ने झूठ बोले थे कि नहीं, जो मैं भीग गया हूं पानी में, वो ठंडे में मेरा मुंह ऐसा शब्द कर रहा है, मुंह से शब्द आ रहा है। तब समझ गए श्री कृष्ण, ये भगवान का हिस्सा ले गया। अभी अभी हम लोग इस बारे में सोचना पड़ेगा हमको कि जो लोग दूसरा का धन खाते हैं, जो लोग, भगवान सबके हृदय में है, इस पर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया, यहाँ सबके हृदय में भगवान है। हम जिसका भी धन असत उपाय से खाएंगे ना, भगवान का धन ही खाएंगे, और हमारा जन्म जन्म तक हमारा अभाव नहीं जाएगा, हम दरिद्र रहेंगे। इस कहानी में सिर्फ एक ही बात लिखा है कि वो स्वयं भगवान होकर भी एक ब्राह्मण का पद को धूत किया, एक मित्र होकर मित्र को कैसा प्रेम दिया, कैसा प्यार किया। ये सब चीज हमको भगवान श्री कृष्ण सीखना चाहिए। आइए हर वक्त श्री कृष्ण का नाम लेंगे, हर वक्त उनका गुण, लीला, धाम, रूप, ये विषय में चिंतन करेंगे, तो देखिए हमारे जीवन में जो अभाव है ना, वो अभाव दूरीभूत हो जाएगा। जय जगन्नाथ।